रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो 3D लेयर्स वगैरह का देखें। उसके लिए पहले अपन एक फ़ोटोशॉप में एक फ़ाइल बना लेते हैं और फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को अपन यहाँ पे एडिटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो फ़ोटोशॉप में हमने जैसे न्यू फाइल का लिया है, टेम्पलेट ये बना लिया है, ये मेरे पास फाइल है। और इस फाइल के ऊपर हम जो भी कलर्स बैकग्राउंड के लिए देना है वो हम दे देंगे। ठीक है, एक मैं न्यू लेयर लेता हूँ, फिर हमको यहाँ पे ठीक है, इसके लिए मैं वाइट कलर फिल कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके इसका डुप्लीकेशन में कर रहा हूँ। एक और मैं डुप्लीकेट करके डाल देता हूँ। इस लेयर के ऊपर एक और नया लेयर अपन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड्स ये है और इसी लेयर को मैं कंट्रोल जे करके नीचे के लेयर को ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, ठीक है। जैसे मैं कुछ ऐसा रख रहा हूँ, और भी उसमें जितना डिटेलिंग आप करो उतना अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही कर रहा हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइल को। सेव करने के बाद इसको हम कंपोजिटिंग फाइल में डाल देंगे। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 लेयर्स है और एक बेस लेयर जो भी इसका था वो। ठीक है, हाँ। सेव क्यों नहीं हो रहा है भाई? बाप रे, कितना देर के बाद सेव। डेस्कटॉप पे मैं डाल देता हूँ इसका नाम 3D कॉम्प। ठीक है, क्या दिया मैंने नाम 3D कॉम्प, क्योंकि अपन आफ्टर इफेक्ट में इसका 3D कॉम्पोजिशन करने वाले हैं। ठीक है, ये करता हूँ यहाँ पे से क्लोज। अभी इसमें कुछ एडिटिंग अभी करना नहीं है। अब ब्रश वगैरह लेके अच्छे से डिज़ाइनिंग करके उसको अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे आ रहे हैं हम सीधे आफ्टर इफेक्ट्स में। अब आफ्टर इफेक्ट्स में हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट में न्यू कंपोजिशन फाइल लेने के बजाय डायरेक्टली इंपोर्ट वही कंपोजिशन फाइल को कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास वो फाइल नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि ये डेस्कटॉप पे रखा है। ये 3D कॉम फाइल आपकी, इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करते बराबर ही वो इधर है। ठीक है, वो तो चलेगा। इसमें हमको एडिटेबल लेयर्स ही रखना है, मर्ज नहीं करना है। कंपोजिशन रखना है, रिटेन लेयर साइजेस, रिटेन लेयर साइजेस रखेंगे। मैं फ़िलहाल यही रख रहा हूँ, रिटेन लेयर साइजेस। इससे क्या होगा कि जब मैं इसके ऊपर कुछ भी एडिटिंग करूँगा इस लेयर के ऊपर, तो ये इतना ही पार्ट मुझे दिखेगा। तो अदरवाइज़ मेरा पूरा प्लेन दिखेगा, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, एटलीस्ट इसमें तो नहीं चाहिए। सो मैंने रिटेन लेयर साइज़ रखा है, क्योंकि लेयर में जो है उतना ही साइज़ वो रखेगा। समझा? नहीं तो फिर वो पूरा साइज़ का आएगा आपका, तो ट्रांसपेरेंसी में पूरे साइज़ का आएगा। बढ़िया, आ गया? समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा।
अच्छी बात है। नीचे का जो लेयर है अपना वो बैकग्राउंड लेयर है, इसमें कुछ अपना कंटेंट नहीं है, तो वो वैसे ही रख के इसको मैं 3D करूँगा यहाँ से लेयर को। और ट्रांसफॉर्मेशन में हम जब जाएंगे यहाँ पे, जैसे ये जो ऑप्शन है ये 3D लेयर करने के लिए है। यहाँ पे बटन को क्लिक करने पे 3D हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है इसके चेंज हो जाएंगे। ऑप्शंस क्या हो गए यहाँ पे देखो, ओरिएंटेशंस वगैरह सब आया हुआ है। तो जैसे मैं पी में देखो एक्स वाई और ये जेड का एक अलग से वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा, साथ में एडिशनल चीज़ एक मटेरियल ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे रेंडरिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, आपको रेंडरिंग चेंज करने के लिए क्लासिक चाहिए, आपको सिनेमा 4D चाहिए, रेंडरिंग और अच्छा चाहिए। तो अभी बेसिक 3D पे ही रखा है। इसकी भी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है, कंपोजिशन साइज से हिसाब से यहाँ पे रेंडरिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करना है, एडवांस में यहाँ पे बेसिक में हमने ऑलरेडी देखा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जब करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई है। यहाँ पे एंकर पॉइंट में 1 2 3 आया हुआ है, यहाँ पे पोजीशन में 1 2 3 आया हुआ है, स्केल में 1 2 3 आया हुआ है, और रोटेशन के अंदर 4 डिफरेंस हो गए। अभी रोटेशन में एक ओरिएंटेशन दिया हुआ है जहाँ पे एक्स वाई जेड की ओरिएंटेशन वैल्यू दी गई, और दूसरे में उन्होंने एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जेड रोटेशन 3 अलग ऑप्शन दिए। ठीक है, ओरिएंटेशन और रोटेशन इज वन एंड द सेम ओनली, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ओरिएंटेशन में जो वैल्यू जा रही है वो आपके एक्स की है, वाई की है, वो डिफरेंस करेगा। तो लेट्स से कि ओरिएंटेशन से करेंगे फिर आप दूसरे से करेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है। ओपेसिटी है यहाँ पे, फिर मटेरियल ऑप्शन है, ये मटेरियल ऑप्शन हम डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे। सो अब ये रख देते हैं ऐसे। ये मैंने 3D लेयर किया है, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे एनेबल 3D करोगे तो भी वही होगा। अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो ऐसा भी करोगे तो वो आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास ये जो व्यू पोर्ट है वो एक्टिव कैमरा व्यू पोर्ट है। इसको मैं कस्टम व्यू करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली 3D दिखेगा। अगर मैं ये बंद करता हूँ तो मेरा ये नॉर्मल दिखेगा। अब ये चालू करता हूँ तो ये 3D हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ दिए हुए है आपको, यहाँ पे भी दिखेगा 3D, और ऐसे यहाँ पे भी दिखेगा। अब हमने एक्टिव कैमरा जो था अपना वो ऐसे ही है, तो उसमें 3D हुआ है या नहीं हुआ हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि कस्टम व्यू में आप जाके चेक कर सकते हो कि हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये कस्टम व्यू में होने के बाद मुझे इसका जो सेट है वो ऐसा है। सो नाउ एक्टिव कैमरा में ही रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास टूल बार में किधर गया, टूल बार्स किधर गया, टूल बार्स इसके विंडोज़ में टूल्स किधर गए, गायब हुआ है, ये रहा, निकाल दिया किसी ने टूल बार। ठीक है, टूल बार में हमको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए कैमरा का, रोटेशन का, तो वो मैं ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीज़न, तो लेट इट बी लाइक दिस ओनली। सो यहाँ पे मैं रोटेशन टूल लेके इसको रोटेट कर दूँगा 90 डिग्रीज। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ओरिएंटेशन में देखेंगे, यहाँ पे ओरिएंटेशन 270 दिखा रहा है, और दैट इज़ व्हाट इज़ हैव बीन डन। उसके अलावा अगर ये मेरा 0 ही में रखता हूँ और मैं x के वैल्यू को 90 डिग्री करूँगा तो वैसा ही होगा, सेम चीज़, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो मैं -90 दे रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर होगा पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे मूव ऑप्शन है हमारे पास, सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको मैं थोड़ा नीचे लूँगा तो आपको दिखेगा कि मेरा प्लेन जैसा दिख रहा है, फ्लोरिंग जैसा दिखेगा। ठीक है, इस फ्लोरिंग पे हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट्स में हमने देखे हुए थे लास्ट लेक्चर में,
एनिमेशन इफेक्ट्स प्रीसेट्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में यहाँ पे हमारे पास रिवर का ये दिया हुआ है, देखो रिवर, तो मैं इसमें रिवर डाल सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ऊपर के जो लेयर्स अपने थे वो चेक करेंगे क्या है, ये सब बंद कर दे। अब ऊपर के सारे लेयर्स ऑन करते जाओ। तो मेरा ये सबसे बैकग्राउंड में सबसे पीछे ये है लेयर, तो इसको मैं, इसके पीछे सबसे पीछे वाला लेयर ये है, तो मैं सबसे पीछे वाला लेयर सिलेक्ट करूँगा और पोजीशन में जाके अब यहाँ पे उसका डेप्थ कितना है वो मुझे समझेगा नहीं, इसलिए मैं कस्टम व्यू फिर से ले लूँगा। यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है पोजीशन की, ये अभी भी 3D नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो मुझे सबको 3D करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं 3D करूँगा मुझे दिखने लगेंगी चीज़ें, नहीं तो वो नहीं दिखेंगी। देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो है लेकिन वो दिखेगा नहीं, क्योंकि उस व्यू में वो ऊपर ओवरलैप या उसको 3D ही नहीं है, तो बैकग्राउंड में वो दिखेगा जो भी है। यहाँ पे 3D किया है तभी वो दिख रहा है। सो आई एम गोइंग टू पुट इट लिटिल बैकवर्ड्स, जितना भी पीछे ले सकते हैं ले लो अच्छे से। मैं इसको इधर ही रख रहा हूँ उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली, दोनों के साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, बढ़ो आगे। नाउ ऊपर का भी 3D करते जाओ, ये प्लेन वैसे ही है, इसको सिलेक्ट करो, सबसे पीछे रहेगा, ठीक है। फिर ऊपर 3D होगा वो आगे है, ऊपर 3D होगा वो और आगे है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो भी लेयर हम बना रहे वो आगे ऐसे रहेगी कैमरा के सामने। सेकंड वाली लेयर इससे भी थोड़ी आगे रहेगी, ये वैसे रहेगी। एंड इसको अकॉर्डिंगली आप थोड़ा स्केल भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अगेन इसको मैं दूसरे व्यू से चेक करूँगा कैसा दिख रहा है। ओके, आई विल गेट सम बेटर आइडिया, तो उस हिसाब से मैं उसको रीअरेंज कर सकता हूँ। अब पीछे वाला जो पोर्शन है, अगर मैं अभी नॉर्मल व्यू से देखूँगा तो मुझे एक्टिव कैमरा है तो ऐसा दिख रहा है, तो ये जच नहीं रहा है बराबर, क्योंकि हमारा डिस्टेंस होने की वजह से वो स्केल छोटा हो गया है। ये अगर मैं इसको आगे लेके आता हूँ तो ये स्केल हो रहा है, एक्चुअली स्केल नहीं हो रहा है, आगे आने की वजह से वो अपने को बड़ा दिख रहा है, और पीछे जाने की वजह से वो ऑटोमेटिकली छोटा हो रहा है। साइज़ तो उसका वही है, लेकिन पीछे जाने की वजह से वो ऐसा दिख रहा है। सो उसी को अपने को सेट करना है ठीक से, तो स्केल अप कर देंगे पूरे एरिया को। चाहिए तो थोड़ा लेफ़्ट राइट के हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन था, ये भी वैसे ही, इसको आगे लेंगे। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें आप आगे पीछे मूव करोगे वो लेयर्स वैसे दिखेगी, ठीक है। इसको थोड़ा स्केल अप कर दो और भी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये कैमरा फ्रेम के हिसाब से हमने सारा कुछ सेट किया है। अभी ऐसे यहाँ पे क्लाउड का भी है, तो क्लाउड को भी आप 3D अगर करोगे तो इसको भी आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बढ़ो आगे, समझ में आ रहा है। ये पूरा जो भी हमने बनाया है ये ऐसे दिख रहा है अभी आपको। आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कैमरा नहीं है, तो अभी हमको एक न्यू 3D में जाएंगे, यहाँ पे
टेक्स्ट हो गया हमारा, सॉलिड हो गया है, लाइट्स अभी बाकी है, अपन लाइट्स देखेंगे आज। कैमरा अपना बचा हुआ है, वो हम देखेंगे। अगर फ़ोटोशॉप की फ़ाइल हमने लाई है तो यहाँ पे डायरेक्टली न्यू फ़ोटोशॉप फाइल बना के, फ़ोटोशॉप में फ़ाइल बना के ला सकते हो। तो मैक्सिमम सिनेमास का यहाँ पे फाइल ला सकते हैं, वो सिनेमा 4D की फाइल। उसके लिए ये कुछ नया सॉफ्टवेयर में कंटेंट फील्डवेयर है वो। तो अभी अपना मेन जो है लाइट्स और कैमरा, जैसे मैं कैमरा यहाँ पे लूँगा, अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कैमरा नहीं है क्योंकि हम नॉर्मल व्यू से देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैं कैमरा यहाँ पे लूँगा, कैमरे के ऑप्शन है यहाँ पे। कैमरा में अलग अलग साइज़ है, 1 मोड कैमरा, 2 मोड कैमरा, ओके। उसी तरह से आप अगर 1 मोड करोगे तो उसमें खाली एक नॉर्मल कैमरा आएगा। यहाँ पे 2 मोड होगा, यहाँ पे एक आपको टारगेट पॉइंट मिलेगा, टारगेट के साथ उसको आप कर सकते हो। फिलहाल मैं 1 मोड वाला ही कैमरा लूँगा तो ऑप्शन थोड़ा कम हो जाएगा आपका। और यहाँ पे यूनिट वाइज अगर कुछ दिखाना है, इसका मेजरमेंट्स दिए हुए, प्रीसेट्स दिए हुए, लेंस के जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे जूम वैल्यू है, यहाँ पे एंगल दिया है, एपेचर एंगल, ये सब चीज़ें वहाँ से भी अपन बाद में चेंज करेंगे। फोकल लेंथ है ये, फोकल लेंथ बढ़ाना कम करोगे अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिजल्ट आएगा। और डेप्थ ऑफ फील्ड अगर डालेंगे तो एंड में ब्लरिशनेस जो भी है दिखेगा इफेक्ट्स के अंदर। तो अभी इतना तो कुछ नहीं करना है, अभी यहाँ पे ये है। सो जैसे मैंने ये कैमरा लिया अगेन वो उसका व्यू पॉइंट के हिसाब से थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। तो अगेन उसको भी पूरा ये कर सकते हैं। अभी हर बार ऐसे करने से अच्छा मैं क्या करूँगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, न्यू नल ऑब्जेक्ट। अब नल ऑब्जेक्ट क्या होता है? नल ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट है जो कुछ होगा नहीं, रेंडर नहीं, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जैसे बोलो। ऐसे बोलो कि कोई चीज़ है लेकिन उसको हम दिखा नहीं सकते, या कुछ चीज़ है उसको हम दिखा नहीं सकते, मतलब ये नहीं वो कोई चीज़ रेलेवेंट है लेकिन हम उसको मॉडिफाई या चेंजेस करेंगे, लेकिन हम उसको विजिबिलिटी के पॉइंट फॉर्म से नहीं देख पाएंगे। तो वैसा कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाने के बाद इसको भी 3D कर देंगे, एंड इसके अंदर भी ऐसा 3D प्रॉपर्टी होगा। इसको स्केल करो, कुछ करो, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है क्योंकि वो दिखने वाला ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही है वो, समझे। तो वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स होने की वजह से हम उसको क्या करेंगे कि सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं ये सब चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन है पेरेंट करके, क्या है पेरेंट, यहाँ पे एक ऐसा स्पेरिकल वो दिख रहा है, तो ये सब क्लिक करके इसको आप कनेक्ट कर सकते हो नल ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑटोमेटिकली सब में नल आ जाएगा। जब नल आ गया, ये सारे के सारे सिलेक्टेड है, नल ऑब्जेक्ट आ गया। अब नल ऑब्जेक्ट पे आने की वजह से क्या होगा, अब अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली सभी स्केल होना शुरू हो गया, देखो। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर रोटेशन देता हूँ एग्जांपल के लिए, तो मेरा पूरा सेट को मैं रोटेट कर पा रहा हूँ। सी क्या हुआ है वो आपको खाली दिखाने के लिए मैंने किया हुआ है। अब मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इंडिविजुअली एडिट कर सकता हूँ, लेकिन अगर नल ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एडिट करूँगा तो वो पूरा ही एक साथ ही पूरा ग्रुप एडिट होगा, दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं ज़ीरो करता हूँ। अब यहाँ पे है ये वाला, इसको मैं सेटिंग करता हूँ ऐसे, तो ये ऐसा दिखेगा, देखो दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, गुड। अब इसमें पोजीशन मैं करूँगा और इसकी पोजीशन के हिसाब से मैं प्लेसमेंट इसकी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा मैं पीछे ढकेलने वाला हूँ, काफ़ी आगे था वो। तो इसको मैं अगर जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और पोजीशन वाइज नीचे ले लेते,
अब आपका कुछ सीन ऐसा दिखे। अब फिर भी ये अपना ये जो है पीछे वाला एरिया, तो इसको जितना भी हम और बड़ा कर लें उतना अच्छा रहेगा। इसको मैक्सिमम बड़ा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो अपने सीन के अंदर के रिक्वायरमेंट वाला ही है, तो अब सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये भी डाला हुआ है, ये भी ना, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है बराबर से। अब नल ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने सारी चीज़ें कर दी है सेट। नल ऑब्जेक्ट खाली पेरेंटिंग के लिए यूज होता पेरेंटिंग के लिए ज़्यादा करके यूज़ करते हैं, और कुछ नहीं, वो लिंकिंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ओके, तो उस हिसाब से वो होगा। अभी हमको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके हम रोटेट करें तो पूरा सेट घूमना चाहिए, तो या पूरा सेट छोटा बड़ा होना चाहिए, तो हर एक जगह पे स्केल करके प्रोपोर्शन करके रीअरेंज करने में डिफ़िकल्ट है। तो हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया, उसके साथ कनेक्ट कर दिया, उस चीज़ को छोटा बड़ा करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से आगे पीछे होगा। नल ऑब्जेक्ट में भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ देखने मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि ये रेंडर ही नहीं होने वाला, इसमें कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। एडिशनल प्रॉपर्टी उसमें आई है, लेकिन वो अंदर कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसको कुछ दिखने वाला ही नहीं है। ठीक है, सो इसलिए हम सिर्फ इसको ओपेसिटी भी अगर बढ़ाएंगे कम करेंगे, कुछ दिखने वाला है नहीं। देखो ओपेसिटी भी कम ज़्यादा करो तो सिर्फ आपको स्केल और एंकरिंग के लिए ही वो यूज़ होने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी तक जितना बताया समझ में आया? क्या क्या देखा हम लोगों ने? हमने नल ऑब्जेक्ट और पेरेंटिंग और ये 3D तो 3D लेयर कैसे करना है, कंपोजिशंस को अरेंज कैसे करने हैं, कैमरा एंगल के थ्रू सेट कैसे करना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे है व्यू, तो मैं यहाँ पे हमारे पास है डबल व्यू, टू व्यूज़, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मैं वर्टिकल ले रहा हूँ, वर्टिकल लूँगा तो ऐसा दिखेगा, और हॉरिजॉन्टल लूँगा तो ऐसा दिखेगा। तो अभी ये मेरा टॉप व्यू है, यहाँ पे टॉप व्यू दिख रहा है, और ये मेरा टॉप व्यू में यहाँ पे सब प्लेन है, तो मुझे कोई भी नहीं दिखेगा। देखो ऐसा दिखेगा, ये मेरा कैमरा है। देखो ये कैमरा है, कैमरा में मूव कर रहा हूँ, दिख रहा है? कैमरा। ठीक है, कैमरे को मैं मूव कर रहा हूँ तो दिख रहा है। ठीक है, कैमरा को मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, सी, गॉट इट? आया समझ में? तो ये कैमरा है। ऐसे ही यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे पीछे करूँगा, वो देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ इसको। ठीक है, समझ में आया? इसको स्केल कर देते थोड़ा सा चाहिए तो। और इसको मैं हाइट के हिसाब से ऊपर ले लेता हूँ तो आपको दिखे। ठीक है, नाउ ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये ऐसे लिए यहाँ पे, ये क्या हुआ? क्या हुआ? डाउट नहीं समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट इसको समझ में नहीं आया। हम्म? हमको डाउट नहीं होता, क्लियर बताइए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एरिया में निकाल देता हूँ, और सब एग्ज़ाम में लिखना पूछूंगा तभी। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, ये टॉप व्यू है, लेकिन अपने को यहाँ पे कैमरा व्यू है। अभी यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है कि हम यहाँ पे 4 व्यूज़ भी रख सकते हैं। तो हमको ये कैमरा व्यू दिखेगा, फ्रंट ऐसा दिखेगा, राइट कैसा दिख रहा है, टॉप कैसा दिख रहा है। अब फ्रंट और टॉप में फ़र्क नहीं है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक्टिव कैमरा का ले लेंगे व्यू, यहाँ पे एक्टिव कैमरा व्यू ले लेंगे। राइट में आप क्लिक करो, व्यू पोर्ट। अब जैसे मैंने कैमरा व्यू यहाँ पे लिया है, विंडोज़ में जाएंगे,
टूल्स मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कैमरे के अंदर दिया हुआ है ऑर्बिट कैमरा, ट्रैक कैमरा। तो ये ट्रैक कैमरा में कर सकता हूँ, ऑर्बिट कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्बिट कैमरे से मैं इसको पूरी तरह से घुमा सकता हूँ कैमरे के हिसाब से। कैमरा मेरा घूम रहा है, ठीक है, ठीक है, समझे। अब ये सब चीज़ें देख ली आपने, सभी हो गया। इन सब चीज़ों को एनिमेट कर सकते हो पोजीशन से, रोटेशन से, स्केल से। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सभी चीज़ों को, ठीक है, और पोजीशन पे जाएंगे, सभी को पोजीशन पे क्लिक करके एनिमेट करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है ना, ओके। समझ में आ रहा है क्या कि तुमको? क्या समझा? कुछ नहीं समझा तुमको? ये सब चीज़ों को मैं ठीक है, स्टार्टिंग में सब मेरे नीचे है, कुछ ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे ऊपर हम एक एक करके लेके आएंगे सबको। सो ठीक है, अब मैं इसको पहले सिंगल व्यू कर देता हूँ। कैमरा, एक्टिव कैमरा रख देंगे, ठीक है, ओके। अब हमने इसको उल्टा हो गया अपना। सर आपको स्नैप का डाउट था ना, देखो तरीके और आगे बता दो। मयंक भी में तो हाँ, इन लोग को आता है। मयंक को आता है, स्नैप आता है, वो यूज़ करना है। स्नैप आता है, क्या होता है? अभी जो सर का ले रहा था फोटो, उसी को स्नैप कहते हैं। सर का किधर? ठीक है, सर का किधर लिया? कंप्यूटर का कैसे तो फोटोशॉप में अच्छे से मैट पेंटिंग का अगर फाइल आपने बनाया रहेगा तो जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा अच्छे से वो आ जाएगा। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ, आउटपुट देखो कैसा दिखने वाला है, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स हो गया। वैसा हाँ, साइड से लेना चाहिए था, पानी भी हाँ तो वैसे ही वो आप ट्राई करो। मैं तो वही बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सिंपल में, ठीक से कहा था ना, माउंटेन एक इधर से इधर से इधर। हाँ तो अभी पानी ऊपर यस यस वैसा ही है वो, ठीक है, वो वैसा ही है।
लेकिन उसके साथ ही अच्छा मेन तो पानी दिखे ही नहीं वाटर अरे दिखा, अरे नीचे वो दिख रहा वो है। नीचे था राजस्थान में डाउट भी ना ठीक है। फॉर एग्जांपल इतनी इंग्लिश आती है ना। वैसे अच्छा चिल्ला के बोलो ठीक है, अभी देखिएगा सब बराबर। पानी से बात, ठीक है। पानी से बात, हाँ साइंस, पानी बादल पानी से बनी है। हम्म। ठीक है, अभी क्या है, ये तो हमने कर लिया है यहाँ पे। अभी इसमें मिसिंग एलिमेंट क्या है, वो है हवा। हवा। हवा नहीं, एलिमेंट मिसिंग है यहाँ पे। सभी सिलेक्ट करके राइट क्लिक, न्यू। न्यू लाइट, हाँ लाइट मिसिंग है तभी फिर भी तक अनिरुद्ध जैसा दिख रहा। अब जब लाइट रहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लाइट में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कलर की लाइट आप रख सकते हो। तो मैं ऐसा रख रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास 4 अलग अलग टाइप की लाइट्स है। तो आपको लाइट्स के नाम लिखने हैं तो लिख लो पहले फटाफट। पैरेलल, स्पॉट, पॉइंटर, एम्बिएंट। अब ये जो लाइट्स है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। पैरेलल, पॉइंट और फिर एम्बिएंट। लास्ट क्या था? एम्बिएंट। एम्बिएंट, ये हम लोग सीमेंट बोल रहे अब ये चारों लाइट जो हम देख रहे हैं, उसमें इम्पोर्टेंटली ये है कि जो पैरेलल हम लाइट लेने वाले हैं, हैं। यस सर। वो आपका एक नॉर्मल डायरेक्शन लाइटिंग, जैसे जैसे ट्यूबलाइट है आपकी, वो कैसे लाइट जा रही है, एक सनलाइट सनलाइट विंडो में से सनलाइट जैसे आती है एक रेज में, वैसा रेस। वैसा वो लाइट रहेगा। पॉइंट। पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट आप लोगों को पता होगा कि हम स्पॉटलाइट बल्ब लगाते हैं छोटा सा, तो फोकस नीचे देने के लिए फोकस होते हैं। स्टेज वगैरह पे जो लाइट्स अपन देखते हैं, उधर पे देता है। वो स्पॉटलाइट उसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है मम्मी पर्दे से हटाते हैं। पॉइंट लाइट। ये पॉइंट लाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे ये आपका सन अपन देखते हैं या कोई बल्ब लगाते हैं, तो सब जगह से लाइट्स जाती है। पॉइंट तो सर पॉइंट क्यों नाम है? पॉइंट नाम है, लेकिन हर उस पॉइंट से सब जगह पे लाइट जाती है। ओके। ओके, पूरा स्पेरिकल वे में लाइट जाएगी। बल्ब में कैसा अपन लगाते हैं, बल्ब का लाइट हर जगह पे फैलता है, वैसा ही वो लाइटिंग है। और लास्ट में है वो एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट कैसा है कि हम ये रूम के सारे लाइट अगर हम बंद भी कर देंगे, तभी भी थोड़ा बहुत उसमें उजास रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लाइट रहेगी। शेडो वाला नॉर्मल लाइटिंग या बेसिक लाइटिंग जिसको बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट लाइटिंग बोल, तो वैसा लाइटिंग का ये ऑप्शन अपन बाद में चेक कर सकते हैं। इस लाइट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है कि आपको शैडो चाहिए क्या, यस सर शेडो चाहिए। तो कास्ट शैडो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको होनी चाहिए ना साथ सबटाइटल अच्छा बराबर है सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। पढ़ा यहाँ पे हमारे पास शैडो के साथ फॉल ऑफ है, लाइट कैसा चाहिए वैसा, और इसको ओके कर देते हैं। गले में अटके ना। तो देखो, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लाइट को ओपन करूँगा, तो लाइट में हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज आएंगे। लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे रोटेशनल वैल्यू है लाइट की। यहाँ पे एक्स वाई जेड ओरिएंटेशन ऐसा दिया हुआ है। तो अब लाइट को मैं रोटेट कर रहा हूँ, लाइट को देखो ऐसा रोटेट कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है। पहले तो यही कर देखे नहीं
नहीं, स्पॉटलाइट है। वहाँ से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन है मेरे पास, मैं इसको अंदर, यहाँ से जा रही है। लाइट वहाँ पे जा रही है। अगर ऐसा डाउट आ रहा है, इसके लिए मैंने बताया था आप यहाँ पे से रोटेशंस में, बाप रे, तब 2 व्यू खोल लोगे समझ जाएगा। वो भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसको लाइट पेरेंट नहीं है तो लाइट को भी पेरेंट कर दो। ठीक है, तो देखो लाइट आपका दिख रहा है अभी। अब लाइट के अंदर प्रॉपर्टीज दिया हुआ है आपका, लाइट में दिया हुआ है इंटेंसिटी। अभी देखो इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई है, दिख रहा है लाइटिंग। और दिखा अभी लाइट, ये सब दिखे दिखे कुछ तो दिख रहा है। रेगिस्तान वहाँ तो बहुत ही पानी ही नहीं। सुबह हो गई सर, सुबह। ठीक है। तो ये लाइट, अब तो लाइट हम देख रहे हैं, लाइट के साथ यहाँ पे देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो दिख रहा है। अब ये लाइट जब आ रहा है तो इसका लाइट का शैडो भी आ रहा है, लेकिन शैडो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जहाँ पे भी हम शैडो आना चाहिए उसको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ में आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हूँ क्या, अरे उसको ना ये करना पड़ेगा, सॉलिड करना पड़ेगा। एक्सेप्ट शैडोज ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है। वाह वाह वाह, उसका मतलब यही है। यस सर, शाबाश। आई अप्रिशिएट माय ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसको शैडो को एक्सेप्ट करने के लिए भी यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। ओके, कास्ट शैडो है, एक्सेप्ट शैडोज ऑन करना है, और ये भी ऑन करना है। ठीक है, अब लाइट में चेंज करने वाला हूँ। लाइट के अंदर यहाँ पे एक है कोन लाइटिंग, फेदर लाइटिंग, ये शार्प लाइटिंग है। देखो, तो ये अगर मैं बढ़ाऊँगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, ये कम करेंगे तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल के हिसाब से दिख रहा है। ये एंगल, इसका एरिया कितना कवर होना चाहिए। लाइट्स एक साथ ऑन होते हैं ना, सही फिक्स यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, फॉल ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्पॉटलाइट को मैं चेंज करता हूँ पैरेलल लाइट में, और इसकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई कर दी है, तो इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देंगे। ठीक है, इसको रेंडरिंग को, प्रोसेसर को थोड़ा टाइम जाएगा, लाइटिंग वगैरह लेके थोड़ा हैवी हो जाता है, बट यू हैव टू सी कि अभी इसके कलर वगैरह चेंज करना है आपको, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट लाइटिंग है यहाँ पे। ठीक है, इसमें शैडोज़ के प्रॉपर्टीज़ नहीं है, डार्कनेस खाली दिया हुआ है, जितना आपको शैडो चाहिए उस हिसाब से। ओके, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट करोगे तो ऐसा अगेन वो लाइट, ये लाइट को अभी मैं जहाँ पे भी मूव करूँगा वो वहाँ पे, तो यहाँ पे देखो पोजीशन इसकी, यहाँ पे लाइट के लिए सिर्फ इतना ही ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ दिया है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज हो गई है। अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में खाली एक ही है हमारे पास, उसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट क्यों कौन सी ली है? पॉइंट लाइट। और पैरेलल लाइट लेंगे तो हमको यहाँ पे पॉइंट 2 ही ऑप्शन आएंगे, और हम कौन ले रहे, स्पॉट ले रहे, तो उसमें हमको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। और वैसे ही हमारा यहाँ पे एम्बियंट लाइट का ऑप्शन है, तो एम्बियंट लाइट के अंदर हमको इंटेंसिटी और कलर 2 ही ऑप्शन है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, ध्यान रखो। ये मिनिमम प्रॉपर्टी है, इसमें दूसरा कोई प्रॉपर्टी ऐड ही नहीं है। ठीक है,
आपको सिर्फ इंटेंसिटी देनी है और कलर देना है। सेकंड है पॉइंट लाइट, उसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्पॉटलाइट में जाएंगे, यहाँ पे हमको मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है और मैक्सिमम वो भी मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे ज़्यादा है स्पॉटलाइट के अंदर। और पैरेलैक्स करेंगे तो यहाँ पे ये आपको ये ऑप्शन तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही पॉइंट मिलेगा। तो लाइट सबसे कम ऑप्शन वाला है वो एम्बियंट लाइट है, सेकंड लाइट आपका पॉइंट लाइट है, और थर्ड जो लाइट है वो आपका ये वाला लाइट है, क्या नाम है, पैरेलल, और फोर्थ है आपका स्पॉटलाइट। इसके हिसाब से पूरा आपको यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। ये सब हो जाने के बाद फाइनल हमको आउटपुट निकालना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कंपोजिशन में जा रहेंगे, यहाँ पे ऐड टू रेंडर क्यू है, ऐड टू रेंडर क्यू या ऐड टू मीडिया एनकोडर, जो भी आप चाहो, ठीक है। फ़िलहाल मैं रेंडर क्यू ही करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे जो भी सेटिंग है AVI फॉर्मेट में हमको चाहिए या क्विक टाइम में चाहिए, ठीक है, इसको करके आप ओके कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पे AVI फॉर्मेट में मैंने कर दिया है रेंडरिंग। अब रेंडर करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये रेंडरिंग के लिए, पता नहीं आज ही हो जाएगा, होपफुली आज ही हो जाएगा। देखो हो रहा है यहाँ पे, तो आप जब बनाओगे तो मैट पेंटिंग वगैरह अच्छे से देख के बना। अभी वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस है, मैं वो वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें से आपको आइडिया आएगा कि 3D कॉम्पोजिटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं उसमें, क्या क्या कर सकते हैं, ओके। तो आप इसमें छोटा सा क्यूब है, बॉल है, रूम का आपका वो कैमरा एंगल शूट किए हुए फ़ोटोज़ आपके पास रहेंगे, उससे पूरा 3D व्यू लुक बना के जो भी रोटोस्कोप किया हुआ वीडियो है वो उसमें मर्ज करके उसको वैसा एनिमेशन करके कैमरा एंगल्स वैसे सेट करके अच्छे से उसको आप प्लान करके डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है वहाँ पे, लेकिन एक बार आप करने को मैं दिखाऊंगा तो आपको समझेगा कि क्या है। सो आज अपना एक्चुअली देखेंगे तो लेक्चर सिर्फ सिंपल सा लेक्चर था कि 3D कैसे करना है, लेकिन इसमें हमने लाइट भी कवर किया है, कैमरा भी कवर किया, और हमने 3D नल ऑब्जेक्ट्स को भी कवर किया। पर एक ही लेक्चर है, इतने सारे पॉइंट्स उसमें कवर हुए। चाहिए तो मैं कैमरा का अलग से लेक्चर ले सकता था, चाहिए तो मैं लाइट का अलग से लेक्चर ले सकता था, ठीक है। उसको उतना बाइफिकेशन हम कर सकते हैं। आप चाहिए तो एक एक चीज़ को ट्राई कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट ले लो, उसको लाइट खाली अप्लाई करके देखो, एक ऑब्जेक्ट ले लो, उसको खाली कैमरा अप्लाई करके देखो, ठीक है। आप लेयर को खाली 3D करके एडजस्ट करके देखना है वो देख लो, फिर नल करके पेरेंटिंग करके करना है तो देख लो। सब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो भी चलेगा, न तो मैंने अभी जैसे बताया पूरा वन टाइम एक प्रॉपरली। पेरेंटिंग का एक बार करके दिखाना। हाँ दिखाता हूँ फिर से पेरेंटिंग, ठीक है। क्लियर, समझ आया? तो मेरे हिसाब से अभी रेंडर अपना कंप्लीट हो रहा है। सो रेंडरिंग कंप्लीट होने के बाद हम आगे देखेंगे, ओके। यहाँ पे हमने जो लेयर लिया है उसमें हमने एक्चुअली फिल वैल्यू कम कर दिया, वहाँ पे हमने अलग अलग कलर्स यूज़ किए हुए थे तो और अच्छा सा दिखता था शायद, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजेस भी ले सकते थे हम डायरेक्टली बनाए हुए, तो उसको भी अच्छे से दिखेंगे। यहाँ पे वीडियो हमारे पास कुछ नहीं है, वीडियो तो टाइम लगता है रेंडर होने में। तो मैं अभी बताऊँगा फिर से ये चीज़ विदाउट आफ्टर इफेक्ट्स, विदाउट फोटोशॉप फाइल फिर से कैसे कर सकते हैं, वो भी एक शॉर्ट में मैं बताऊँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन शॉर्ट में आपको एकदम सिंपल फॉर्मेट में कोशिश करूँगा, ठीक है।
शाबाश। तो आप लोग जो एनिमेशन बना रहे हो, जो सिंबल्स अपना क्या बोलते हैं एनिमेशन, जो आप लोग मोशन ग्राफिक्स में स्केल वगैरह करके उसका एक प्री कंपोज फाइल रेडी करके रखो। अंदर जो भी एनिमेशन चेंज करोगे वो फाइनल में चेंज होगा। फिर उसको 3D व्यू करके ऐसा रख दो। फिर एक रोटोस्कोप किया हुआ फाइल रहेगा, उसको प्री कंपोज कर दो। रोटोस्कोप या ग्रीन स्क्रीन करने के बाद वो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं देखो आउटपुट कैसा दिख रहा है अभी हमारा। अब अगर हमने उसको ठीक से फाइल बना के ठीक से किया होता तो और अच्छे से बनता था, लेकिन सी बट ये मैंने सिर्फ ये 3D कंपोजिटिंग किया है, इसमें मैंने रोटेशनल वैल्यू नहीं डाला है। ठीक है, ओके। मैं ये जो एरिया है आपका यहाँ पे ये सब ऊपर आ स्पेसिंग कम दी है सर ने, इसलिए फटक जाता है। ये क्या था। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें हम बंद कर रहे हैं इसमें, और इसमें हमारा सब बंद कर दो, आराम आने दो, अब से पूरी जल्दी हो जाएगी। अब यहाँ से मैं नल ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने वाला हूँ, तो आपको वो भी एक पता चल जाएगा कि कैसे कर सकते हैं। वो अपना रह गया था, इसलिए यहाँ पे मैं पोजीशन ओरिएंटेशन रखता हूँ इसका, ये पॉइंट रहेगा, और यहाँ से आगे जाएंगे थोड़ा सा, और इसको मैं रोटेशन दे रहा हूँ। देखो ठीक है, दिख रहा है। हाँ सर, मस्त दिख रहा है। तो अब ये जो हमने एनिमेशन दिया है इसको अभी आप देख सकते हो। इतना ही पार्ट में थोड़ा सा प्रीव्यू करके दिखाऊंगा। स्टार्टिंग से हो रहा है प्रीव्यू वैसे रेंडर हो जाएगा, शायद थोड़ा सा। लग लगे। अभी हमारा कैमरा फोकस नहीं था इसलिए प्रॉब्लम, इसको ओवरलैप करोगे कैमरे में तो बराबर चल जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा करना चाहिए। ये तो मैं इसको इतना ही एरिया पकड़ रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ आया। रास्ते में अरे अब ये ऐसा टर्न होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसा टर्न होना शुरू हो जाएगा। सी होगा होगा होगा। दिख रहा है। ठीक है, समझा। अब ये हो गया आपका सिंपल। ठीक है, ओके। तो अभी हम जो देखने वाले हैं